आई थिंक दैट क्यूरोसिटी इज देयर इन एवरीबडी। ऐसा नहीं है कि वो क्यूरोसिटी सिर्फ मेरे में है, हर बच्चे में होती है वो क्यूरोसिटी। सब जानना चाहते हैं, सबके अंदर होता है कि मैं ये भी जानूं, वो भी जानूं, ये क्या है, वो क्या है। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है कि वी टेंड टू बिलीव जो हमने बुक्स में पढ़ा है, या फिर अब मैं फॉर एग्जाम्पल अब मैंने स्कूल पास आउट कर लिया है, अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, अब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया हूँ, तो मुझे पता है। जैसे ज़्यादातर आपने लोगों के डायलॉग सुने होंगे जो थोड़ा एज में ज़्यादा होते हैं कि हमें मत बताओ, हमें सब पता है, हमने पूरी दुनिया देखी है एंड ऑल दैट, राइट। तो अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सीखना बंद कर देते हैं। बट अगर हम ये समझ जाएं कि ये जो नॉलेज है, जिसको हम नॉलेज बोलते हैं, जो भी बुक्स में है, इंटरनेट पे है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, जो भी नॉलेज है, वो नॉलेज अगर हमने अपने अंदर फीड कर भी दी तो उसको सीखना नहीं कहते हैं। ऐसे तो हम कंप्यूटर में भी फीड कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछना है और उसका जवाब देना ही अगर एक्चुअल नॉलेज है या एक्चुअल लर्निंग है, तो ऐसे तो फिर गूगल को सब पता है। तो इट्स नॉट अबाउट गिविंग द आंसर्स, इट्स अबाउट क्वेश्चनिंग द आंसर इटसेल्फ। दैट इज रियल लर्निंग। वो एक आर्ट हमारे अंदर होनी चाहिए। वो जब हमारे अंदर होती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सिचुएशन की सिर्फ एक साइड को नहीं देखते हैं। ज्यादातर लोग एक साइड को पकड़ करके बैठे रहते हैं। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपको सब कुछ नजर आ रहा होता है। मतलब यू कैन सी मल्टीपल साइड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, और फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सब कुछ, क्योंकि अब आपके पास में कोई भी क्लियर कट आंसर्स नहीं होते हैं। एंड दैट इज रियल लर्निंग। कि मतलब आपको समझ आने लग जाए कि मेरी लिमिटेशन, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ नॉलेज। जितना आपको वो समझ आने लग गया है, आप समझ जाओ कि अब आप कुछ एक्चुअल में सीख रहे हो। इफ यू कैन सी द लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, द लिमिटेशन ऑफ माइंड, दैट इज रियल लर्निंग। You have so much in you. How do you know so much? Oh no, I don't know much actually. मतलब लोगों को हो सकता है लगता हो मैं सिर्फ अपने बारे में जानता हूं, और जब मैं अपने बारे में जानता हूं तो मैं आपके बारे में भी जानता हूं। देखो, अगर आप मेरे से बात करोगे ना, जिसको भी टिपिकली जिसको इंटेलेक्चुअल नॉलेज बोलते हैं उसके बारे में, तो मेरे पास में कोई आंसर नहीं होगा। मैं कहूंगा मुझे नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क मी कि दुनिया में वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। आई एक्चुअली डोंट नो। मैं न्यूज भी नहीं पढ़ता हूँ, कभी रेयरली पढ़ता हूँ न्यूज। अगर कोई बहुत बड़ी होती है तो वो मेरे तक पहुंच जाती है, बट मैं न्यूज तक नहीं जाता हूँ। तो मेरे को नहीं पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, या पास्ट में किसने क्या क्या किया, या अभी कौन क्या क्या कर रहा है। सो कॉल्ड फिलोसफर्स, उनकी फिलोसफी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। आई डोंट गेट इनटू ऑल दैट। मतलब कि जो सेकेंड हैंड नॉलेज है उसमें मुझे मजा नहीं आता है। दैट इज ऑल सेकेंड हैंड नॉलेज। कि कहीं से किसी ने कुछ पढ़ा, उसने उसको मिला जुला के कुछ लिख दिया, और अब हम उसको पढ़ रहे हैं और पढ़ करके बोल रहे हैं, उसको ज्यादातर लोग नॉलेज समझते हैं। अगर उस टॉपिक के बारे में आप, ऐसे किसी भी टॉपिक के बारे में आप मेरे से बात करोगे, मेरे पास में कोई जवाब ही नहीं होगा। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास में सारे जवाब होते हैं, उनको सब पता होता है, मेरे को कुछ भी नहीं पता। बट अगर आप मुझसे पूछोगे माइंड के बारे में, बॉडी के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, थॉट्स के बारे में, उसके बियॉन्ड जो कुछ है उसके बारे में, मेरे बारे में, आप अपने बारे में, क्योंकि आप और मैं अलग अलग नहीं है ना। ब्रेन आपके पास भी है, मेरे पास भी है, थॉट्स आपके अंदर भी आते हैं, मेरे अंदर भी आते हैं, फीलिंग्स आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं। तो उस लेवल पे मैं आपसे कोई भी बात कर सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसके पीछे क्या रीजन है। क्यों? क्योंकि मैं अपने माइंड को स्टडी करता रहता हूं। बेसिकली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। सर, आपने अपने एक सेशन में एक स्टोरी सुनाई थी 2 फ्रेंड्स की, जो एक बच्चा कुएं में गिर जाता है और दूसरे बच्चे ने उसको बाहर निकाल लिया था, बिकॉज उसको कोई रोकने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। सेम चीज़ मेरे साथ जुलाई में हुई थी, व्हेन आई थॉट कि मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। मेरे खुद के सर ने, मतलब मेरे रोल मॉडल ने मुझे मना किया कि नो गुंजन, बेकार चीज़ है, मत करो, प्रैक्टिस बिल्कुल बेकार है, गो फॉर जॉब, तुम्हारी तो फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। मैंने वो आपका सेशन सुना, मैंने उस पर फॉलो किया। मैंने कहा नहीं, अगर मैं इस बंदे की सुनूंगी ना। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या सर, क्या प्रॉब्लम है, बताइए। कहते कुछ नहीं, ज़्यादा कमाई नहीं है। मैंने सर बस यही प्रॉब्लम है ना। कहते हाँ, मैं तो ज़्यादा नहीं कमा पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, ठीक है। एंड आई फॉलोड माई हार्ट, आई फॉलोड यू, एंड मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। एंड सीरियसली सर, दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मैंने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मुझे अपना ड्रीम ट्रू करना था कि मुझे अपना ऑफिस खोलना है, एंड आई डिड दैट। You want to be your own boss. Yes, and I did that.
एंड अगर And मैंने you are उनकी your सुन own ली boss. होती ना तो शायद मैं पता नहीं कहाँ होती और क्या कर रही होती, बट आई लव माई लाइफ राइट नाउ. तो काम अभी ठीक चल रहा है आपका, मतलब स्टार्ट आई कैन नॉट टेल यू कि कितना अच्छा चल रहा है. बता दो यार. मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा चल रहा है. देखो लाइफ में क्या है कि चाहे आप सही करो कुछ या गलत करो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सही और गलत की कोई डेफिनेशन नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो खुद ले रहे हो. गलती है तो मेरी है, सही किया तो मैंने किया, बस. इससे बड़ी चीज और कोई लाइफ में हो नहीं सकती है. खुद का डिसीजन होना चाहिए आपका. जैसे इनका खुद का डिसीजन है, इन्होंने खुद डिसीजन लिया, जबकि इनके सर ने इनको मना भी किया, हो सकता है आसपास वालों ने भी मना किया हो, इसमें कुछ नहीं पड़ा, बट खुद का डिसीजन लिया. तो एटलीस्ट मैं और कुछ नहीं जानता कि अभी ये फाइनेंशियली, क्योंकि बता नहीं रही है इनकम टैक्स की वजह से, जिस भी वजह से, हाँ, तो बट ऑल आई कैन से एक चीज की गारंटी है यहाँ पर कि आपको मजा आ रहा होगा ये करने Yes, में, sir. बस. और मुझे कुछ नहीं दैट इज पता. इम्पोर्टेंट. बस आपको मजा आ रहा होगा जिंदगी जीने में, इससे ऊपर और क्या है बताओ. आप एक बहुत बड़ा, आप पैसा भी कमा लेते हो किसी नौकरी से, लेकिन आपको वहां पर मजा ही नहीं आता है. चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो. चाहे अपने फादर के एक बहुत बड़े बिजनेस में बैठे हुए, होता है ना कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, कि आपके पिताजी हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, उसमें जा करके आप गद्दी पर बैठे हुए हो. सुनने को क्या मिलता है सुबह से रात तक? बेटा हमने देखो क्या क्या किया है, तुमने क्या किया है, तुमको तो सब कुछ पका पकाया मिल गया है. ये डायलॉग सुने हैं? आ करके बैठे हुए हो, बस तुम्हारे बस का कुछ नहीं है. और जरा सी उसने कुछ गलती करी तो उसको उधेड़ दिया सबके सामने, अरे ये तो बेवकूफ है. उसके पास में लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन अपनी नजर में और दुनिया की नजर में वो क्या है? बेवकूफ है. तो ऐसी लाइफ का क्या फायदा है? दूसरी तरफ से आप एक ऐसा काम कर रहे हो जैसे ये कर रहे हैं, चाहे वो बड़े लेवल पे आप कर रहे हो चाहे छोटे लेवल पे कर रहे हो. अभी स्टार्टिंग है, 6 महीने हुए हैं, तो कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा. चाहे आप कम पैसा कमा रहे हो, लेकिन जैसा भी है, जो भी है, अपने बेस पर कर रहे हो ना, अपनी खुद की एक पहचान बना रहे हो, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो. समझ रहे हो ना? तो ऐसी सोच होनी चाहिए कि लाइफ में जो भी करना है, मुझे सही करना है, गलत करना है, वो मेरा अपना डिसीजन होगा. जब भी कोई आ करके आपको सलाह देता है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, हमेशा इस चीज के बारे में अवेयर रहो कि क्या वो जो सलाह दे रहे हैं, जिस भी काम से रिलेटेड, जो काम आप कर रहे हो, उससे रिलेटेड उनको नॉलेज और एक्सपीरियंस है या नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऐसा हम कभी डीपली सोचते नहीं है. आपकी दादी आकर के आपको सलाह दे रही है कि बिजनेस ऐसे कर लो, उस दादी को क्या पता बिजनेस के बारे में? हाँ? उनका ध्यान अपने जोड़ों के दर्द से हटेगा तब आपके बिजनेस के बारे में वो सोचेंगी ना. ये आकर के आपके फादर आपको सलाह दे रहे हैं जिन्होंने सिर्फ जॉब करी है 40 साल तक, तो उनकी मेंटालिटी अलग टाइप की है. वो आपको क्या आकर के सलाह देंगे बिजनेस के बारे में? हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं उनकी सारी सलाह खराब ही होगी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस तो है ही लाइफ का. तो उसमें से कुछ सही भी हो सकती है, बट जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है. दूसरी तरफ से कोई बंदा है जो बिजनेस में एक्सपर्ट है, जिसने कई तरह के बिजनेस करे हैं, ठीक है, जिसको बिजनेस का इन एंड आउट पता है, और आप बिजनेस कर रहे हो, वो आपको आकर के सलाह दे रहा है, तो वहां पे अपने दिमाग को खुला रखना है. हो सकता है उस सलाह में से कोई एक इतनी कमाल की सलाह हो जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में ले जाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, और आप अपने हिसाब से करते चले जा रहे हो और फेल हो रहे हो, बुरी तरीके से फेल हो रहे हो, तभी तो लोग आकर के आपको सलाह दे रहे हैं. या उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तभी तो सलाह दे रहे हैं. जो सक्सेसफुल हो जाएगा उसको कोई आकर के क्या सलाह देगा? सोचने वाला पॉइंट है. जब आप कुछ कर ही जाओगे फिर तो आपसे लोग सलाह लेने आएंगे, आपको कोई देगा थोड़ी आकर के. तो इसका मतलब कि कहीं पे आप कुछ गलत कर रहे हो, या आप अभी क्रैक नहीं कर पाए हो उस चीज को. आप समझ गए ना कि एक पजल है, उस पजल को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. पजल क्या है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, बट इस सक्सेस की पजल को आप सुलझा नहीं पा रहे हो. तो कोई आया आकर के उसने आपको सलाह दी, और आपने देखा कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इससे रिलेटेड इस बंदे की एक्सपर्टीज है, ये कोई बेवकूफ नहीं है, इसने इससे रिलेटेड बहुत कुछ किया है. तो हो सकता है वहां से आकर के वो बंदा आपको एक छोटी सी इंसाइट दे दे कि आपके जो क्लाइंट्स हैं ना, उनको ये नहीं चाहिए जो आप दे रहे हो, जो आप कर रहे हो, उनको तो ये चाहिए. उसकी सलाह में से आपने देखा कि यार ये जो चीज है ये मेरी इस काम से रिलेट हो रही है, कि मैं ये जो काम कर रही हूं ये मैं सिर्फ अपने बारे में सोच करके कर रही हूं, जबकि मेरा ये काम तब चलेगा जब जिनके लिए मैं कर रही हूं वो खुश होंगे. अगर सिर्फ इतना सा आपने कर दिया तो अब आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? सोचो. जिसको जो चाहिए अगर उसको वो आपसे मिल जाए तो वो आपको क्यों छोड़ेगा? चाहे कोई रिलेशनशिप हो, सोचने वाला पॉइंट है. रिलेशंस क्यों टूटते हैं? लगाओ दिमाग. रिलेशंस क्यों टूटते हैं?
जिसको आपसे जो चीज चाहिए उसको आपसे वो चीज नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो रिलेशन कभी नहीं टूटेगा। कोई अगर खुश है तो अपनी उस खुशी को क्यों छोड़ेगा अगर वो आपके साथ में खुश है तो, चाहे फिर वो आपका क्लाइंट हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी कंपनी में जो आपके बॉस हो वो हो।